बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सिद्ध ओरिजिनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर नेमतें और बरकतें आप पर नाजिल हों। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दूसरी तरफ गंगाधर अपनी ज़िंदगी खो बैठा था। इसकी तमाम हवसनाकियों का बदला इसे मिल गया था। यहाँ तक कि दूसरे दिन सुबह शेखर, जिसने रात को एक कारनामा सर अंजाम दिया था, अपना बकिया मुआवजा वसूल करने के लिए वो गंगाधर की जानिब चल पड़ा। वैसे तो इसने क्लोरोफार्म सुंघा कर रत्ना को बेहोश किया था, लेकिन फिर भी इसे इस बात को खौफ था कि कहीं किसी ने इसे देख ना लिया हो। बहरहाल दौलत के लिए इसने अपने हिसाब से सब कुछ किया जा सकता था और इसने ऐसा ही किया था। गंगाधर के दरवाजे पर पहुंचा। ये नहीं पता था कि गंगाधर ने क्या किया। रत्ना को गंगाधर के घर तक पहुंचाना शेखर का काम था और इसके बाद बाकी तमाम जिम्मेदारी खुद गंगाधर ही की थी। गर्ज ये कि वो गंगाधर के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे की कुंडी बजाने लगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इसने दरवाजे को थोड़ा सा दबा कर देखा। दरवाजा खुला हुआ था। इसने अंदर कदम रखकर आवाज दी, गंगाधर जी क्या छुप गए हो भाई? मेरे बाकी पैसे तो अदा कर दो। गंगाधर, एक गंगाधर। फिर भी कोई आवाज सुनाई न दी। तो वो अंदरूनी कमरे की तरफ पहुंच गया। यहाँ भी इसने दरवाजा खोलकर देखा, अंदर झांका। कमरे के नीम तारीक माहौल में से गंगाधर जमीन पर पड़ा हुआ नजर आया। इसने हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। फिर दो कदम आगे बढ़ा, झुककर गंगाधर को देखा। फिर इसके बाद इसके हलक से एक भयानक आवाज निकल गई। गंगाधर की गर्दन उधड़ी हुई थी। जगह जगह से इसके बदन का गोश्त गायब था। रुखसार के सुराख के अंदर से दांत झांकते हुए नजर आ रहे थे। शेखर के हलक से एक दहशतजदा चीख निकल गई थी और वो पलटकर बाहर की तरफ भागा और गंगाधर के दरवाजे से निकलकर दूर तक दौड़ता चला गया। इसके सीने में सांस नहीं समा रहा था। ये क्या हुआ? गंगाधर को तो जैसे किसी भेड़िए ने उधेड़ कर रख दिया हो। ऐसा कैसे हो गया? बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल थी। वो काफी दूर आने के बाद एक जगह बैठकर सोचने लगा। इसके दिल में ख्याल आया कि जो कुछ भी था, रत्ना मंदिर की देवी थी, मंदिर में रहती है। हो सकता है कि देवताओं ने इसकी निगरानी की हो और गंगाधर को इसकी कमीनगी का नुकसान पहुंचाया हो। अरे बाप रे! फिर तो मेरी भी ये हालत हो सकती है, क्योंकि बहरहाल देवी को अगवा करने में मेरा ही हाथ था। मर गए शेखर, तू भाग जा बेटा, जितनी जल्दी हो सकता है भाग जा यहाँ से। और इसके बाद शेखर बस्ती से ही निकल भागा था। रत्ना इन तमाम बातों से बेखबर मंदिर में मौजूद थी। इसे याद भी नहीं रहा था कि रात को इसने क्या किया है। मामूल के मुताबिक वो हरिनाथ के साथ इनके हुजरे में मौजूद थी। हरिनाथ का काम रात को शुरू होता था। सुबह की पूजा से वो फारिग हो गए थे। सोकर जागे तो रत्ना हुजरे की सफाई कर रही थी। इसे देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, रत्ना बेटी। रत्ना ने चौंक कर हरिनाथ की तरफ देखा, फिर बोली, जी महाराज। बेटी तुम कहीं बाहर पे घूम फिर आया करो, कभी कभी बाग में जाकर बैठ जाया करो, सेहत के लिए अच्छी बात होती है। चली जाती हूँ महाराज, कभी कभी चली जाती हूँ। मन तो नहीं घबराता यहाँ? नहीं बिटिया, आज रात को शंभू महाराज आएंगे। शंभू महाराज तुम्हें गाना सिखाएंगे। बहुत महान गुलकार हैं वो। मंदिरों में गाते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा गाना सिखा देंगे। तुम रक्स तो सीख ही रही हो, फिर किसी बहुत बड़े मंदिर में देवदासी भी बन जाओगी। देवी बनकर इंसानों के दिलों पर राज करोगी। जी महाराज, रत्ना ने कहा। बेटी अगर कभी दिल घबराए तो मुझे बता दिया करो। जी महाराज। फिर शंभू महाराज आ गए। स्वामी शंभू बहुत महान गुलकार थे और बड़े ज्ञानी ध्यानी समझे जाते थे। उन्होंने रत्ना को गाना सिखाना शुरू किया। इनकी आवाज़ सुनकर वो खुद भी हैरान रह गए थे और उन्होंने हरिनाथ जी से कहा था, हरिनाथ जी, ये अप्सरा तो राजा इंद्र के उखाड़े की थी। तुम इसे कहाँ से उठा लाए हो? एक महान देवी को आकाश से धरती पर ले आना तुम्हारा ही काम था पंडित हरिनाथ। बहुत बड़ी बात है, सचमुच बहुत बड़ी बात है। इसकी आवाज़ में सरस्वती के सुर हैं। इतना खूबसूरत सुर मैंने आज तक कभी नहीं सुना था। गर्ज ये कि शंभू महाराज इसे गाना सिखाते रहे और रत्ना हुस्न के साथ साथ फान में भी माहिर होती चली गई। रक्स और मौसीकी से इसे खुद भी बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई थी और वो बड़ी हसीन आवाज़ में गाने और नाचने लगी थी। जिस्म की वर्जिश इसके लिए और अजीम साबित हुई और बिलाशुबा वो उम्र का हर लम्हा बड़े हुस्न और खूबी के साथ तय करती रही। शंभू महाराज अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर चुके थे और इस दौरान रत्ना बड़े सुकून के साथ अपने सारे काम तय करती रही थी। फिर एक दिन पड़ोस की आबादी से महाराज शेवचंद सारे कामों से फरागत हासिल करने के बाद मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे और उन्होंने मंदिर के लिए एक बहुत बड़ी रकम का ऐलान किया। पुजारियों और पंडितों के लिए हरिराज महाराज को बताया कि पड़ोस की जागीर महाराज बंसीराज आए हैं और उन्होंने मंदिर को बहुत बड़ी रकम दान की है। तो हरिनाथ ने महाराज बंसीराज के इस्तकबाल की तैयारियां की और पूजा के बाद देवदासियों के रक्स में रत्ना बाल बाल मोती पुरोए हुए अंदर दाखिल हुई। बंसीराज, शेवचरण और रसिया ने इस देवदासी को देखा तो उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ऐसा हुस्न, ऐसा बेमिसाल रक्स और इसके बाद इतना खूबसूरत भजन पहले ना कभी देखा ना कभी सुना था। बंसीराज को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो फटी फटी आंखों से रत्ना को देख रहा था। हालांकि शेवचरण ने भी रत्ना को बचपन में देखा था, रसिया ने देखा था, लेकिन इतने थोड़े से वक्त में कोई शख्सियत ऐसा अजीबो गरीब हुस्न इख्तियार कर जाएगी वो लोग सोच भी नहीं सकते थे और ना इनके जहन में ऐसा कोई ख्याल आया था। बस बंसीराज रत्ना को देखे जा रहा था। फिर वो सरगोशी के लहजे में बोला, रसिया जी महाराज। रसिया, हम तो मर गए। देख रहा हूँ महाराज और आपकी दौलत के बारे में सोच रहा हूँ।
तेरा सत्यानाश दौलत के बारे में ही सोचता रहेगा। तू तो हमारा वारिस भी नहीं है कि हमारी मौत के बाद तुझे हमारी दौलत मिल जाएगी, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि जो हमसे कमा लेता है वो भी तेरे हाथ से जाएगा। किरण राय तो तुझे बिल्कुल ही नापसंद करता है, निकाल बाहर करेगा। अरे अरे महाराज, ये सारी बातें क्यों सोच रहे हैं आप? रसिया हंसता हुआ बोला। इसलिए रसिया कि हम तुझे फांसी देने के बारे में सोच रहे हैं। उल्टी सीधे ही सोचते रहते हो हमेशा, कभी कोई ढंग की बात भी सोचा करो। रसिया अकेला आदमी था जो बंसीराज का मुंह चढ़ा रहा था, और वजह सभी को मालूम थी कि रसिया भी इसी रात का था जिस रात का बंसीराज महाराज। बंसीराज ने कहा, देख रहे हो, भगवान ने सारी हसीन कन्याएं अपने हिस्से के लिए रख छोड़ी हैं और हमें मिलता है घास फूस। ऐसी बातें मत करो महाराज, मंदिर में बैठे हो, भगवान की पूजा करने आए हो और भगवान ही को बुरा भला कह रहे हो। भगवान को बुरा भला कौन कह रहा है? बुरा भला तो हम तुझे कह रहे हैं। कहता है कि बंसीराज महाराज, जहान का सारा हुस्न तुम्हारे कदमों में दान कर दूंगा। ये कर रहा है तू? पहली बात तो ये महाराज की इस बस्ती में कभी आना नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि मंदिर भगवान का घर होता है। भगवान ही ने तो मनीष को सब कुछ दिया है। रसिया, हमें ये लड़की चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं महाराज जैसे मैं इसका पिता हूँ। तो अगर इसका पिता तो होता तो हम सारी जमीनें तेरे हवाले कर देते इसके बदले। बात तो बड़ी सही कही है महाराज, और सचमुच ऐसे मौके से इंसान को फायदा जरूर उठाना चाहिए। रसिया बोला। क्या मतलब? आप कह रहे हैं ना, अगर मैं इसका पिता होता तो आप सारी जमीनें मेरे हवाले कर देते। सारी जमीनें मेरे हवाले ना करें महाराज, मगर इसके बदले में क्या देंगे मुझे बताइए। सौदा कर रहा है मुझसे? आपने खुद ऐसी बात कही है महाराज, इसलिए कह रहा हूँ। क्या चाहता है? आमों का बाग जो नदी के आस पार है। दिया, लेकिन बाकी सारी जिम्मेदारियां तेरी अपनी होंगी। अरे रसिया ने कब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है महाराज? रसिया का सीना खुशी से फूल गया था। आमों के जिस बाग को इसने रत्ना के बदले में मांगा था वो बड़ा ही जबरदस्त बाग था। आमों से लदे हुए हजारों दरख्त इस बाग में मौजूद थे, और अगर हाल ही इसकी आमने का अंदाजा लगा लिया जाए तो रसिया की नस्लें इस आमने से खा सकती थीं। बंसीराज ने एक लड़की की बस ये बाग रसिया को दे दिया, और इसकी वजह साफ जाहिर थी कि इसके लिए बंसीराज ने खुद कोई कोशिश नहीं की थी। पड़ी हुई चीज मिल जाए तो इसकी कदर कौन करता है। बहरहाल रसिया ने वादा कर लिया कि वो हरिनाथ के साथ इस मंदिर की देवदासी को आहिरकार बंसीराज के घर पहुंचा देगा। बंसीराज काफी देर तक मंदिर में रहे। इसके बाद रसिया और शेवचरण के साथ वापस चल पड़े। शिवचरण पर यह बात नागवार गुजरी थी कि रसिया ने मौका से फायदा उठाकर ये मैदान भी मार लिया था और इसे कुछ नहीं मिला था, और ऐसा हमेशा ही होता चला आया था। रसिया चूंकि बंसीराज का पुराना साथी था और बंसीराज की दुखती राग इसके हाथ में थी, इसलिए वो बंसीराज से बहुत कुछ लेता रहता था। जबकि शिवचरण जो काम बहुत ज्यादा करता था और बंसीराज के सारे बुरे कामों में पेश पेश रहता था, कुछ पाने में नाकाम रहता था। हमेशा ही इसके दिल में रसिया के खिलाफ नफरतों के तूफान उठते रहते थे, और इस वक्त भी वो यही सोच रहा था कि रसिया काम शिवचरण से लेगा और ये कह लेगा कि बहरहाल ये काम तो महाराज बंसीराज के लिए कर रहा है, लेकिन इनाम खुद मार जाएगा। इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि रसिया को नुकसान पहुंचना चाहिए। बस ये बात इसके दिल में जड़ पकड़ने लगी और इसने सोचना शुरू कर दिया। बंसीराज महाराज यहाँ जिस काम से भी आए थे, रत्ना की वजह से वो अब यहाँ रुक गए थे और इस वक्त तक वापस नहीं जाना चाहते थे जब तक रत्ना के सिलसिले में कोई मुकम्मल काम ना हो जाए। ये हसीन लड़की इन्हें बेहद पसंद आई थी और वो इसके लिए बहुत कुछ खर्च करने को तैयार थे। शिवचरण सोचता रहा। फिर दूसरे दिन सुबह ही सुबह वो अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकल आया और किसी को बताए बगैर मंदिर की जानिब चल पड़ा। वो मंदिर के बड़े पुजारी से मिलना चाहता था, लेकिन इस वक्त बड़े पुजारी नहीं थे। इसके बारे में इसे मंदिर में दाखिल होते ही इत्तला मिल गई थी। पुजारियों में से किसी पुजारी ने कहा, महाराज सारी रात पूजा करते हैं। हमारे महाराज पंडित जी दिन में थोड़ी देर सोते हैं, आप शाम को आ जाइए अगर इनसे कोई काम है तो। शिवचरण चालाक आदमी था, इसने असल बात नहीं बताई और इस ताक में ला गया कि पुजारी हरिनाथ अभी नहीं मिले हैं तो कम से कम वो लड़की तो नजर आ जाए। और ये खुशकिस्मती थी कि जब वो मंदिर के अकबी हिस्से में पहुंचा तो मंदिर के अकबी दरवाजे में से वही हसीन लड़की खड़ी हुई नजर आई। शिवचरण आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथ जोड़कर पेशानी पर रखकर बोला, प्रणाम देवी। रत्ना ने शिवचरण को देखकर बोली, क्या बात है बाबा जी? देवी जी, आपको तलाश करते हुए यहाँ आया हूँ, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। रत्ना एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, फिर इसने कहा, मैं आपको अंदर तो नहीं बुला सकती। महाराज आइए, वहाँ बाग में सामने आ जाते हैं। जीती रहें देवी जी, भगवान आपकी उम्र लंबी करे। शिवचरण इसके साथ बाग में आ गया। बाग में गन्ने दरख्त के नीचे बिछे हुए बेंच की तरफ इशारा करके उसने कहा, बैठिए महाराज। शुक्रिया देवी जी, आप बैठिए। नहीं, मैं आपसे छोटी हूँ, पहले आप बैठिए। बड़ी मेहरबानी। शिवचरण बैठ गया। कहिए क्या काम हो आपको मुझसे? वो देवी जी, मैं ज़रा आपसे आपके बारे में मालूम करना चाहता था। पता नहीं क्यों मुझे आपकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। रत्ना अपने रहन पर जोर देने लगी। फिर इसने कहा, आप यकीन करें चाचा जी, मुझे भी आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। कहाँ देखा है मैंने आपको? शिवचरण हैरानी से बोला। इसने तो ये बात सिर्फ बात शुरू करने के लिए कही थी, लेकिन इस लड़की के नकूश ऐसे थे कि शिवचरण गौर से इसे देखने लगा। तब इसे वाकई एहसास हुआ कि वो इस लड़की को कहीं देख चुका है। वो खो सा गया। उसने कहा, देवी जी, इस मंदिर में आप कब से हैं? बहुत दिन से चाचा जी। आप कहाँ से आए हैं? जवाब में शिवचरण ने अपनी बस्ती का नाम बताया तो रत्ना चौंक पड़ी। फिर बोली, यही तो हमारी बस्ती थी। का क्या मतलब? चाचा जी आपका नाम क्या है? शिवचरण। मेरे पिताजी का नाम हीरा लाल था।
शिवचरण के पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो फटी फटी आंखों से रत्ना को देखने लगा। मादी की एक दास्तान इसे याद आ गई। बात बेशक ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन फिर भी अब वो पुराना किस्सा बन चुकी थी। क्या नाम बताया आपने अपने पिताजी का? हीरालाल। और माताजी? शांति। शिवचरण की पूरे बदन में जैसे दलदला सा आ गया था। हीरालाल शांति को जानता था कि वो बंसीराज का शिकार हुए थे और इस वक्त एक छोटी सी बच्ची इनके साथ थी। शिवचरण बुरी तरह घबरा गया। देर तक वो कुछ न बोल सका। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की से क्या बात करे। बड़ी मुश्किल से इसने अपने आप को संभाला, फिर बोला, मगर देवी जी आप? हाँ शिवचरण चाचा, मेरे माता पिता तो मर गए। पिताजी को पता नहीं किसने मार दिया था। मैं और माताजी गार में बंद रहे और मैं बहुत अरसे बाद वहां से निकली। माताजी भी मर गई थी। फिर मैं यहाँ मंदिर में आ गई और अब यहीं रहती हूँ। राम 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 देवी जी, आप तो हमारी अपनी हैं। अरे बाप रे बाप, आप यहाँ मंदिर में कैसे रहती हैं? चाचा जी बस यहीं रहती हूँ मैं पंडित जी के साथ। आपकी अपनी बस्ती है, अपना घर है देवी जी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपने घर चलें तो रत्ना सोच में डूब गई। मंदिर की एक महसूस दुनिया थी। बाहर की दुनिया देखने के लिए इसका दिल चाहता था, लेकिन हमेशा ही दिल महसूस कर रह जाती थी। किससे कहती अपने दिल की बात को? अब जब किसी ने इसे यहाँ से चलने की पेशकश की थी तो इसकी दिल की बात जुबान पर आ गई और इसने कहा, मगर चाचा जी आप मुझे ले चलेंगे? कहाँ? तुम्हारी बस्ती? चाचा जी मैं? हाँ हाँ बोलो, मेरा कोई भी नहीं है बस्ती में। हम जो हैं, आप मुझे अपने साथ रखेंगे? हाँ क्यों नहीं। फिर चाचा जी मैं आपके साथ चलूंगी, वादा करती हो? हाँ। तो फिर मुझे बताओ कि पंडित जी जो तुम्हें यहाँ लेकर आए थे इनका नाम क्या है? हरिनाथ। उन्होंने तुम पर कोई सख्ती तो नहीं की? नहीं। अच्छा, मगर ऐसा करना बिटिया, अभी किसी को कुछ ना बताना। इसके बारे में मैं खुद ही बंदोबस्त करूंगा। ठीक है चाचा जी, और एक बात सुनो, जैसा मैं कहूंगा वैसा करती रहो, इनकार मत करना किसी से। ठीक है चाचा जी, मगर अब कब ले चलेंगे मुझे यहाँ से? बहुत जल्द, बहुत जल्द। और अब जब शिवचरण वहां से लौटा तो उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। वो सोच रहा था कि बेटा रसिया, मैंने तुझे चित कर दिया है। पहली बार मेरे दाव पर लगा है। अब देखूं तो कितना चालाक है। वो दाव खेलूंगा जो तू याद रखेगा जिंदगी भर। बहरहाल रास्ते में शिवचरण सोचता रहा कि इसे क्या करना है, और जब वो अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचा तो फैसला कर चुका था कि किस तरह अब इस मसले को आखिरी शक्ल देगा। चुनाचे वो सीधा बंसीराज महाराज के पास पहुंचा था। रसिया इस वक्त बंसीराज के पास मौजूद नहीं था। शिवचरण ने कहा, महाराज बंसीराज गदब हो गया। क्यों, क्या हुआ? ये अपने रसिया महाराज जो है जन्म के अंधे हैं, ना आंखें ठीक से काम करते हैं ना अकल। महाराज हम आपका नमक खाते हैं, कम से कम हमें इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि कोई काम ऐसा ना हो जो हमें नुकसान दे जाए। हुआ क्या बताएगा नहीं? बंसीराज किसी कदर परेशान होकर बोला। महाराज मंदिर में जो देवदासी देखी है आपने? हाँ क्यों, क्या हुआ है इसे? इसे तो कुछ नहीं हुआ महाराज, मगर मेरी होशियारी काम आ गई। बताएगा नहीं कि क्या बात हुई है? क्या मतलब? पहले ये बताइए, पहले कभी देखा है इसे? नहीं, कभी नहीं। अपने दिमाग पर जोर दीजिए। रसिया तो बेकार आदमी है। आपने इसे देखा है और अच्छी तरह देखा है। आपने इसे पहचाना नहीं, मगर वो आपको पहचान गई। क्या मतलब है तेरा? वो अपनी बस्ती ही की है महाराज। वो कैसे? हीरालाल आपको याद होगा। हाँ याद है, और इसकी धर्मपत्नी शांति भी। हाँ वो भी याद है। और ये भी याद होगा कि जब हीरालाल और शांति भाग गए थे तो वहां से इनके साथ इनकी बेटी भी थी। हाँ ये वही लड़की है। बेटी? हाँ हीरालाल की। जी महाराज। ओ ये क्या हो गया? ये यहाँ मंदिर तक कैसे पहुंच गई और तुझे ये सब बातें कैसे मालूम है? महाराज मेरे दिमाग में खुद बुध हो रही थी। मुझे मुसलसल ये लग रहा था जैसे मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था महाराज कि कहीं कोई नुकसान की बात ना हो जाए। बहुत देर तक सोचता रहा और आखिरकार मैंने यही फैसला किया कि जरा इस लड़की के पास जाकर इसके बारे में मालूमात हासिल की जाए। महाराज बड़ी अक्लमंदी का काम किया। मैंने ऐसा क्या कर डाला? मैं बड़ी चालाकी से वहां पहुंचा और मैंने उस लड़की से मुलाकात की। अकेले में? हाँ महाराज। फिर प्रेम से मैंने उसके बारे में पूछा तो वो मुझसे कहने लगी, मैं कल इन लोगों के साथ आया था जो मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे। इसने जो हुलिया बताया था ना महाराज, वो रसिया का था। अच्छा, फिर बंसीराज ने हैरत से कहा, बस महाराज मेरे शुबे की तस्दीक हो गई। मैंने उससे पूछा कि इन लोगों के बारे में वो क्यों पूछ रही है, तो वो कहने लगी वो जो आदमी था इसके माता पिता का कातिल है और वो लोगों को इसके बारे में बताएगी अगर वो इसके सामने दोबारा आया। रसिया के बारे में कह रही थी? हाँ महाराज, और मेरे बारे में नहीं, वो आपको नहीं पहचान सकी। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? महाराज मैंने इससे पूछा कि क्या किस्सा था, बस बताने लगी कि वो जो आदमी था इसने इसके माता पिता को मार डाला, मगर वो बच गई। मगर वो इतनी जवान हो गई। लड़की रात है महाराज, साल 2 साल में ही दरख्त की तरह बढ़ जाती है, मगर इतनी सुंदर। आप इसकी सुंदरता पर गौर न करें महाराज। आप ये देखें कि रसिया ने आपके लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अगर लड़की ने रसिया के बारे में जुबान खोल दी, लोगों से कह दिया, तो रसिया तो ससुरा यही कहेगा, जी मैं महाराज का नमकख्वार हूँ और हर काम उनके इशारे पर करता हूँ। गोली मार देंगे हम उसे, वो अलग बात है महाराज, लेकिन गोली खाने से पहले तो वो सब कुछ कह सकता है। मगर शिव चरण क्या किया जाए महाराज? दास हूँ आपका, आपके लिए 1000 जीवन दान कर सकता हूँ। बस आप देख लीजिए रसिया कितना बड़ा खतरा है आपके लिए।
हम ऐसा करते हैं, रसिया को यहाँ से भगा देते हैं और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। महाराज, वो तो आपसे पता नहीं क्या क्या लेता रहता है, इसे तो बस इस बात से गर्ज है कि आप इसे इनाम देते रहें। कभी हमारी तरफ भी नजर कर लीजिए महाराज। हम भी आप ही के दास हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो ठीक है, मगर ये बताओ शिवचरण, इस लड़की का क्या होगा? महाराज, इसने तो आपको नहीं पहचाना और तुम्हें भी नहीं पहचाना, हालांकि तुम भी इस वक्त साथ थे। जी महाराज, असल में रसिया की शक्ल ही ऐसी है कि वो हर एक की निगाह में आ जाता है। महाराज, अगर आप इसके लिए परेशान हैं कि वो आप तक नहीं पहुंचेगी, तो आप ये काम शिवचरण के हवाले कर दीजिए। शिवचरण ये काम करेगा। तो ठीक है, शिवचरण पूछने की क्या बात है, इसे हर हाल में हमारी हवेली में पहुंचना चाहिए। खुशी से आएगी महाराज, खुशी से आएगी, लेकिन जो काम आप करेंगे सोच समझ कर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। वो इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि इसके बारे में ही सोचकर ख्याल आता है कि इसे जीवन भर साथ रखा जाए। बिल्कुल ठीक कहा महाराज आपने, आकाश से उतरी हुई अप्सरा है पूरी की पूरी। अच्छा, अब ये बताओ शिवचरण के करोगे क्या? महाराज, जीवन दान कर देंगे आप, पर देख लीजिए, हो सकता है कि रसिया हमारे इस काम की मुखालफत करे। वो मुखालफत क्यों करेगा? इसलिए महाराज के वो तो आपसे आमों वाला बाग मांग चुका है, मगर आप ये देख लीजिए कि वो आपके लिए मुसीबत का बायस बन जाएगा। इसकी शक्ल पर फटकार है। आमों वाला बाग अब इसके बदले इसे नहीं तुम्हें मिलेगा। महाराज की मेहरबानी है, ये मैं काम कर लूंगा, आप चिंता न करें, वो खुशी से आपके साथ चलेगी। बस रसिया को रास्ते से हटा दीजिए, क्योंकि वो रसिया को पहचान चुकी है। मैं आज ही से वापस भेज देता हूँ, बंसीराज ने कहा और शिवचरण आंखें बंद करके खामोश हो गया। फिर बंसीराज ने रसिया से कहा, रसिया, अब तू ऐसा करके हमारी बस्ती छोड़ दे और कहीं और चला जा। जी क्या कह रहे हैं बंसी महाराज, क्या हो गया ऐसा रसिया से? तेरी शक्ल ही खराब है रसिया। अरे बढ़ापे में क्या शक्लो सूरत रह गई महाराज। कभी तो आप कहते थे रसिया बकवास बंद कर और जो मैं कह रहा हूँ वो कर, मगर क्यों महाराज, कोई बात तो हो। रसिया, तू जानता है कि वो देवी कन्हैया कौन है जिसे हम ले जाने के लिए आए थे? देवी कन्हैया है, और कौन है महाराज? बस यही जानना चाहते थे हम कि तेरी अकल अब किस हद तक तेरा साथ देती है। अरे बावले, वो हीरा लाल की बेटी है, इस बस्ती का हीरा लाल, जिसे हमने मार दिया था और शांति कहीं पहाड़ों में जा छुपी थी। हैं? रसिया का मुंह भी हैरत से खुल गया। हाँ, ये वही है, इसकी बेटी। मुझे भी याद आ गया महाराज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पहचान लिया था मैंने इसे। दोनों माँ बेटी भाग गई थी और हम इन्हें पहाड़ों में तलाश करते फिरते थे। बिल्कुल बिल्कुल, याद आ गया ना तुझे? हाँ महाराज, और तूने उसे पहचान लिया? बिल्कुल पहचान लिया महाराज, लेकिन इससे पहले वो तुझे पहचान चुकी है रसिया। रसिया के चेहरे पर हैरत के नकुश पैदार हो गए। हाँ, वो तुझे पहचान चुकी है, इसने मुझे और शिवचरण को नहीं पहचाना, मगर तुझे पहचानने के बाद इसे अपना माजी याद आ गया है। बात भी ज्यादा पुरानी नहीं है रसिया, अगर इसने तुझे पहचान लिया और शोर मचा दिया कि ये वही शख्स है, तो हम भी मारे जाएंगे। मगर महाराज, मगर वगर की ऐसी तैसी, अब तू ऐसा कर, हमारी हवेली का रुख दोबारा मत करना। बहुत कुछ दिया है हमने तुझे, अब जीवन भी दे रहे हैं, वरना होना तो ये चाहिए था कि खामोशी से तेरी गर्दन काट कर कहीं दबा देते, ताकि ये राज हमेशा के लिए राज रहता, मगर अब तू यहाँ से कहीं और चला जा। रसिया हैरत से मुंह खोले बंसीराज को देख रहा था, फिर इसने सोचा कि बात बंसीराज की नहीं है, इसकी जात की है। जिस रात का वो आदमी है, इससे इस बात की तवक्को रखी जा सकती है। कोई बुरी बात भी नहीं कह सकता था कोई, क्योंकि वो साहिब इक़्तिदार था, लम्हों में खेल बदल सकता था। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि दोस्ती में आ गए थे तुम्हारे पास। अरे दो रोटियां का क्या है, कहीं भी मिल जाएंगी, प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। है तुम्हारा हुक्म, भला इनकार कर सकते हैं? हम जा रहे हैं हम। पर ये बात अच्छी तरह समझ में नहीं आई। समझने की कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे तो तुमसे दोबारा मिलेंगे। ये कहकर खामोशी से रसिया बाहर निकल गया। शिवचरण के होंठों पर मकारी की मुस्कुराहट थी। कहने लगा, महाराज धमकी देकर गया है आपको? है क्या मतलब धमकी देकर गया है दोबारा मिलने की? कह रहा था समझ गए तो दोबारा मिलेंगे। क्या कर लेगा वो हमारा? तुमने पहले ये बात नहीं कही कि वो धमकी दे रहा है, वरना इसके लिए यहाँ से जाना ही मुश्किल होता। जाने दीजिए महाराज, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कारवां चलता रहता है, इसके धमकी देने से होता क्या है? अब महाराज इतने कच्चे भी नहीं हैं कि रसिया जैसे आदमी इनका कुछ बिगाड़ सके। शिवचरण, अब तो बंदोबस्त करके लड़की हमारे हाथ आ जाए। शिवचरण का खेल देखे महाराज, आज तक रसिया ने बंदर नचाए हैं, अब शिवचरण का काम देखिए आप। शिवचरण ने कहा और बंसी महाराज गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। शिवचरण को कामयाबी की इस कदर उम्मीद नहीं थी, इसने तो रसिया का पत्ता ही काट दिया था। अपने काम से वो इतना खुश था कि फूला नहीं समा रहा था। अब इसे बाकी काम भी आसानी से सर अंजाम देने थे। चुनाचे इसने बंसी राज से कहा, महाराज अगर आप चाहें तो बस्ती वापस चले जाएं। मैं अब इस लड़की को लेकर ही आऊंगा, आप चिंता न करें, ये काम अब मेरा हो गया है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सोच ले शिवचरण। महाराज मैंने कहा ना, आप चिंता न करें, मैं इसे लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ और तेरा इंतजार करूंगा। बंसीराज चला गया। शिवचरण अपने काम के लिए आगे फैसला कर चुका था। दूसरे दिन वो पूजा के वक्त मंदिर पहुंचा और मंदिर में रत्ना को देखकर वो आगे बढ़ा और इसके पास पहुंच गया। रत्ना, मेरी बच्ची, मेरी रूह, मेरी जिंदगी, मेरा जीवन, मेरा संसार। बहुत से पुजारी इनके पास पहुंच गए थे। पंडित हरिनाथ भी करीब आ गए थे। शिवचरण हजारों कतार रो रहा था और रत्ना हैरानी से इसकी सूरत देख रही थी। पंडित हरिनाथ जी ने पूछा, क्या हो गया भाई, क्या बात है? ये मेरी भतीजी है महाराज, मेरी रत्ना है, ये मेरी रत्ना।
आप अंदर आ जाइए रत्ना, तुम भी अंदर आ जाओ। पंडित हरिनाथ नरम दिल के आदमी थे, दोनों को अंदर ले गए। रत्ना बहरहाल शिवचरण से हर तरह से ताउन कर रही थी। अंदर पहुंचकर पंडित जी ने पूछा, कौन है ये रत्ना? चाचा हैं ये मेरे, शिवचरण है इनका नाम। पंडित हरिनाथ ने कहा, ओ कहाँ चले गए थे आप लोग? कितने अरसे के बाद आपको अपनी भतीजी की याद आई? महाराज बस चकमा बस्ती के रहने वाले हैं हम लोग। भगवान ने हम पर मुसीबत डाली थी, भाई और बावे छिन गए, बच्ची गायब होगी। बस यूं समझ लें कि आधा जीवन इसे तलाश करते करते गुजर गया। अरे कहाँ कहाँ नहीं मारे मारे फिरे हम। अब मंदिर में से नाचते हुए देखा तो आपके पास आ गए महाराज। हमारे भाई की निशानी है ये। भाई वैसे तो ये मंदिर में बड़े सुकून से जीवन जिंदगी गुजार रही है, हमने इसे गाना वगैरह भी सिखा दिया, और ये एक देवदासी है। इंसान का जीवन बहरहाल भगवान की देन होता है। अगर तुम मुनासिब समझो तो इसे मंदिर में रहने दो, यहाँ आराम से है ये, इज्जत इसकी है, भगवान के चरणों में है। रहने दो इसे, यहाँ जीवन बन जाएगा इसका। कैसी बातें करते हो महाराज, भाई की निशानी किस तरह छोड़ दूं और भाई की आत्मा तड़पती रहे कि मेरे जिंदा होते हुए इसकी बेटी मंदिरों में परवान चढ़े। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मंदिर तो बहुत बड़ी जगह होती है, लेकिन हर मनुष्य के लिए मंदिर नहीं होता। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जिस तरह भी चाहें सोच लें, मैं अपने भाई की निशानी को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, जबरदस्ती तो हम किसी को भी साथ नहीं रख सकते। अगर तुम चाहो तो ठीक है भाई, हमें क्या एतराज हो सकता है। चूंकि रत्ना खुद यहाँ से जाना चाहती थी और शिवचरण से इस सिलसिले में आमादगी का इजहार कर चुकी थी, चुनाचे शिवचरण को कोई दिक्कत नहीं हुई। अलबत्ता पंडित जी ने रोती हुई आंखों से रत्ना को रुखसत किया था। रत्ना जो अभी तक एक मासूम कमल की मानिंद थी, जौहर में खिला था, अब जिंदगी के कुछ और रास्तों की तरफ चल पड़ी थी। अलबत्ता ये बात ना शिवचरण जानता था और न बंसीराज की इस हसीन लड़की का दूसरा रूप क्या है, और आने वाले वक्त में ये एक हसीन नागिन है, कैसे कैसे नुकसान पहुंचाने वाली है, और वक्त किस तरह इन आबादियों के लिए एक भयानक मुस्तकबिल लिए खड़ा है। बंसीराज तो चकमा बस्ती जा चुका था, अब शिवचरण को एक कामयाब सफर करना था, जिसका इसने बंदोबस्त कर लिया। वो रसिया से भी होशियार था, जानता था कि रसिया हजारों चालाकियों से ज्यादा चालाक है, और कोई भी ऐसा अमल कर सकता है जिससे शिवचरण को नुकसान पहुंचे। बंसीराज तो बस्ती जा ही चुके थे। आखिरकार शिवचरण भी इस हसीन नागिन को लेकर चकमा बस्ती पहुंच गया, और यहाँ बंसीराज ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। इसमें कोई शक नहीं कि बंसीराज को हर तरह की आसानियां हासिल थी, और अपनी इस हवेली में वो काले खेल खेलता रहता था, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल कौशल्या इसकी बीवी थी। करण राज बेटा था और जवानी की सरहदों में दाखिल हो चुका था, चुनाचे थोड़ी बहुत देखभाल करना पड़ती थी। एक रात मेहमान लड़कियां तो यहाँ आती थी और मुस्तकबिल इनके अपने हाथ में होता था। बंसीराज की शैतानियत को खामोशी से बर्दाश्त कर लेने का मतलब जिंदगी था, और अगर कभी कोई इससे इंकार करती तो खामोशी से न जाने कहाँ गायब हो जाती। इस सिलसिले में तेजोमंद बंसीराज का दस्तेराज था, लेकिन चूंकि रत्ना को खास तौर पर यहाँ रखना था, इसलिए इसकी एक लंबी प्लानिंग की गई थी। इसलिए शिवचरण को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई, और बंसीराज महाराज ने कहा, शिवचरण इसे आसमानों से भी छुपा कर रखो, अगर कोई देख ले तो यही कहो कि तुम्हारी भतीजी है, लावारिस हो गई है, तुम्हारे सिवा इसका संसार में कोई नहीं है। चुनाचे तुम इसे अपने पास ही रखोगे, बड़ी होशियारी से ये काम करना है। आप चिंता न करें महाराज, बस ये बताइए कि रसिया के बारे में कोई खबर है? क्यों, रसिया का क्या करोगे? कुछ नहीं महाराज, मैं तो रसिया को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन रसिया जरूर हमारे खिलाफ कुछ सोच रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि इसका कोई दाव न चलने पाए। खैर वो भी चमार की औलाद है और मुझसे ज्यादा इसे कोई नहीं जानता। जितने दाव पेच खेलेगा मैं इनका मुकाबला कर लूंगा। बहरहाल तुम फल पकने दो, ये तो अमृत जल गया है हमारे साथ। इस अमृत को तो पीकर हम अमर हो जाएंगे शिवचरण, लेकिन शर्त यही है कि इसके लिए तुम हमारा साथ दो। जो हुक्म महाराज, शिवचरण ने गर्दन हिलाते हुए कहा, और फिर रत्नों को शिवचरण के घर मुंतकिल कर दिया गया, जो हवेली के एक भी हिस्से में बना हुआ था। शिवचरण को हर तरह की आसाइशें हासिल हो गईं। सबसे बड़ी बात यह कि बंसीराज ने वादे के मुताबिक वो बाग इसके हवाले कर दी, जो सोने का बाग था। आमों से लदे हुए दरख्त बड़ी अहमियत के हामिल थे, और इससे बड़ी जबरदस्त आमदनी होती थी। ये सब कुछ इसे हासिल हो गया, और शिवचरण अपनी चालाकी पर नाज करने लगा, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। जाहिर है उसे क्यों ना इज्जत मिलती। चुनाचे रत्ना राजकुमारियों की तरह यहाँ परवरिश पाने लगी। बढ़ती उम्र और अकेलापन सोचने के लिए काफी मौका था, और बड़ी उम्दगी के साथ वो जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन अब इसकी कैफियत बदलती जा रही थी, और इसके जहन में सोचें बेदार हो रही थी। खास तौर से चकमा बस्ती के आने के बाद यह ख्याल इसके दिल में पैदा हो रहा था कि यही वो आबादी है जहाँ वो अच्छे अपने माता पिता के साथ रह रही थी। वो सोचती थी कि अब आगे क्या होगा। शिवचरण चाचा बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन इसके बावजूद ना जाने क्यों उसे एक अजीब सा एहसास रहता था, तन्हाई का एहसास। ये एहसास किसका कोई अपना नहीं है। शिवचरण चाचा के घर वाले भी इनके साथ नहीं रहते। एक दिन इसने पूछ ही लिया, चाचा जी आपको और कोई नहीं है? शिवचरण चौंक पड़ा था, पहले से देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं बिटिया, तू है ना मेरी। मेरे अलावा हाँ है, मगर यहाँ नहीं रहते। क्यों शिवचरण चाचा? इसलिए कि ये जगह बाल बच्चों के साथ रहने के काबिल नहीं है। शिवचरण के मुंह से सच बात निकल गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।